रोल कर रहे हैं डिफिनेटली रोल, वो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जो हमें बेसिक टू एडवांस करेंगे और 360 डिग्री करेंगे हम। 360 मतलब क्वेश्चन की किस किस एंगल से सोल्व किया जाता है और क्वेश्चन को किस किस एंगल से बनाया जा सकता है। तो हम ठीक है, तो इसके अंदर बेसिक टू एडवांस की ओर चलते हैं। इसके अंदर पी वाई क्यू भी मैंने डाल दिए गए हैं और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसमें है कि पहला रूल क्या है, देखो बेसिक डिविनिटी का रूल है 2 4 8 16। दो, दो की पावर एक, तो हो गया दो। ठीक है, यानी कि सिंगल वर्ड जो भी डिजिट होगा भाई दो से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसका लास्ट का वर्ड जो कि सिंगल टू है तो उसको देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है चार से विभाजित है, अगर हमें ये चेक करना है कि संख्याओं के अंतिम दो अंक चार से कटते हैं तो आपके लास्ट के टू डिजिट अगर चार से कटते हैं तो दो से विभाजित है और चार से विभाजित है। इसको ऐसे होता है दो की पावर दो इक्वल टू चार, यानी कि दो की पावर चार लास्ट के टू डिजिट। तीन का रूल क्या है, सब का जोड़ किया जाए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ये तो है ट्रिक, जो मेथड है, हम दो तीन तरीकों से इस क्वेश्चन को अटेंडिंग करेंगे। ठीक है, देखो मैंने एक सोल्यूशन पहले तो लिख रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक और है वो करूँगा। नियम लागू करें। तीन का नियम क्या होता है, तीन से करना चाहिए अंकों का योग। जैसे इन इन सब को ऐड कर दो, इसका आया 30 प्लस बी। 30 से पहले से ही तीन से विभाजित है, 30 है ना पहले से, ऑलरेडी पहले से तीन से विभाजित है। बच्चा हमारा बी, बी पे क्या आएगा, देखो जो 30 से डिवाइड है तो नेक्स्ट तीन से कौन होगा, 33 होगा। ठीक है, तो इसका विभाजित होना चाहिए। तो बी के एक सिंगल डिजिट है, यहाँ पे बात बी एक सिंगल डिजिट है। यदि बी में से सिंगल डिजिट है ना तो क्या कौन कौन सा होएगा, तीन, 33 आता है, बाद में 36 आता है, ठीक है, बाद में 39 आता है। 39 का 9 आ गया, सिंगल डिजिट है क्योंकि बी एक सिंगल डिजिट है। ओके, उसके बाद में 40 क्या आएगा बताओ, ये तीन से आते हैं, ऊपर जीरो आ गया। ठीक है, 30 भी डिविड होता है ना। 30 से पहले इसने क्या, 30 से पहले ये देखिए यहाँ से 30 से पहले केवल बी को तीन से विभाजित होना चाहिए। बी को संभावित मान क्या होगा, बी एक सिंगल डिजिट है और बी का ये 3 6 9 हो सकता है। ठीक है, और हम 30 से पहले पूछे तो जीरो भी इंक्लूड होता है। देखो यहाँ पे मैंने बी का 3, बी 6 36, बी 9 39 से विभाजित, तो संभावित मान 4 होते हैं। ओके, एक और मेथड कराता हूँ आपको, इजीली समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। 2 5 सॉरी 5, ये शॉर्ट तरीका है, मतलब आप उससे भी इजी कर सकते हैं। 2 7 4 6 बी, ये 7 अंकों की है और 3 से विभाजित है, जीरो आना चाहिए। अब मैं कैंसिल करके दिखा रहा हूँ आपको, ये 6, ये 6 कट जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और हमें ऐड कर करके काटेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 7 7 प्लस में 8, 7 प्लस में 2 9 होते हैं, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, 5 और 5 और 4 9 होते हैं, ये भी कट जाएगा। ओके, और 2 और 4 6 होते हैं, तो ये भी कट जाएगा। ये मतलब पूरा डिजिट ये कट रहे हैं। हमारे पास बचा बी। अब बी एक सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे हम क्या ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है बी के कितने मान संभावना है उनके। यहाँ पे मतलब क्या कि बी की जगह से क्या क्या रख सकते हैं जो कि पूरा डिजिट हो। हम जीरो भी रख सकते हैं, ठीक है, हम 3 भी रख सकते हैं, हम 6 भी रख सकते हैं, हम 9 भी रख सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 है। ठीक है, ये भी मेथड ईजी है, ये जो कि आपको अच्छा बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 0 9 7 5 9 7 जो एक्स है, अब पूछ रहा है कि दो से पूर्ण विभाजित, यहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर करने स्टार्ट हो। दो से पूर्ण विभाजित हो मतलब ऐसे कौन एक्स की जगह कौन सा डिजिट आए जो पूर्ण से विभाजित हो, एक्स के अधिकतम और शून्य के मान क्या हो सकता है। देखो लास्ट की डिजिट बता रहा हूँ मैं, 6 7 एक्स को दो से पूर्ण भाग करना है, और दो का तो पूर्ण विभाजित क्या हो सकता है, मिनिमम क्या रख सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा मिनिमम और मैक्सिमम मानों का अंतर पूछा है। मिनिमम हमारा हो सकता है 0। ठीक है, ये हो जाएगा 200 670, अगर हम 0 रखते हैं। ठीक है, 670 पूरा कट जाता है। ठीक है, हमें बस इतना 0 आ गया। ठीक है, मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम हम रख सकते हैं 78। ठीक है, हमारा 8 आएगा। ठीक है, जो रकम हम पुट करेंगे उन सब का योग, संभावित मानों का योग क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे अटेंडिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, उसके अंदर मैंने जो रूल लिखे हैं वो लिख लेना, देख देख लेना। कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, 8 से रूल है
देखो 8 से विभाजित के लिए आखिरी 3 डिजिट यानी क्या होता है 2 की पावर 3, ये होता है ना 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 की पावर 3 यानी कि होते कितने टोटल 2 दूनी 4, ठीक है। अब 4 गुणा में 2 8 हो जाते हैं, ओके। 2 गुणा में 4, 4 गुणा में 8 हो जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 वो 8 के रूल होगा। इसका मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं वो पूरा डिवाइड हो जाता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जैसे हमने क्या लिया, देखो कंसेप्ट ये चीज़ है, अगर ये ओड है और ओड के अंदर क्या होता है, हमें कितने जोड़ने होते हैं 4। देखो अगर तीसरा डिजिट ओड है तो ये 2 डिजिट में आप 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये पूरा डिवाइड, ठीक है। एक बार वो कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ अच्छे से। देखो 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। जो ये वाला डिजिट है, अगर ये वाला डिजिट ओड हो, ये डिजिट ओड हो, डिजिट में हमें 4 जोड़ देना है। अगर ये दोनों ये डिजिट ओड है, जैसे यहाँ पे 7 ओड है, तो इन दोनों में 4 जोड़ देने हैं। उनके बाद में जो आएगा उसको 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखो मैं पहला पुट कर रहा हूँ 7, एक ओड है, तो अगर हम 18 में 4 जोड़ते हैं टोटल हो जाएगा 22। 22 8 से भाग होता है कि नहीं होता, तो ये भाग नहीं होता। नेक्स्ट हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। 16 है, 16 में हमें क्योंकि 7 ओड है तो हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, 20 हो जाता है। और 20 ये 16 प्लस 4 20 हो जाता है, ये अभी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 12 है, 12 में से 4 ऐड कर दे तो ये 16 हो जाता है। अगर 16 8 तो 16 ये पूरा पूरा डिवाइड है, तो आंसर तो ये होता है 14 है। 14 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 18। 18 8 से डिवाइड नहीं होता। तो ओड इवन का ये खेल होता है। अगर आप उसके साथ इवन हो तो इवन हो तो मैं एक एक कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन पे कराऊंगा, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें कराऊंगा। तो टोटल ये कि इवन हो तो इसका मतलब है कि लास्ट का पूरा 3 डिजिट 8 से भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है। 8 से भाग ना हो तो ये क्या, मैंने बताया था इनमें से कौन सी डिजिट है जो 8 से भाग नहीं है। तो हम करके देखते हैं लास्ट 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुणा में 2, हमारे पास 2 कितने 3, इसका मतलब इनका जोड़ कितना होता है 8, फिर 8 से विभाजित नहीं होता, यानी कि हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। इसमें क्या 9 हमारे पास ओड है, 9 8 8 है ना, तो 9 हमारे पास ओड है, तो हमें क्या करना है 98 में 4 जोड़ देना है। 98 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाए 102। 102 8 से भाग होता है कि नहीं होता, ठीक है। 102 से भाग नहीं होता ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर यही होगा क्योंकि भागने तो, लेकिन हम तीनों सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है 992, अभी 992 है, ये ओड है, तो हमें 92 के अंदर 4 जोड़ दीजिए तो 96 हो जाता है। 96 पूरा 8 से डिवाइड हो जाता है, ओके। अब हम ये वाला है, इसमें 89 ओड है, तो अगले 2 इकाई दाई सैकड़ा में हमें 4 जोड़ देना है। तो 84 में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 88। 88 8 से डिवाइड हो जाता है 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 0 है, 0 भी हमने क्या 0 है, ये 8 है, तो नॉर्मली हम क्या है लास्ट का 8 है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो कंसेप्ट क्लियर आया कुछ समझ, ठीक है। आने वाले दिनों में अच्छा कंसेप्ट लाऊंगा और अच्छी मेरे पास सोर्सेज नहीं है फिलहाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और ये पीपीटी के अंदर जो क्वेश्चन है मैं अच्छे से लिख के अच्छे से आंसर करके मैं डाल दूंगा, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, या फिर चैनल के नीचे डिस्क्राइब कर दूंगा कि कौन सा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सारी पीपीटी आके हर एग्जाम जीएस हो मैथ हो किसी भी सीक्वेंस में हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम है उसको टारगेटिंग करेंगे, एक दिन में 2 वीडियो। और मैं अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को बता सकते हैं कि इस चीज़ को ऐसे प्रमोट या फिर इसको अच्छे से एनालाइज कर दूँ। कोई अलग से टॉपिक है वो भी एनालाइज कर देंगे, मेरे बारे में जानने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि हमारे पास है 3727 x को 4 है, लास्ट में 4 एक ऐसी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। भी ऐसी जो संख्या है इसे जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा, लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा। देखो मैं आपको भी ये रूल बता के जा रहा हूँ। हमारे पास है 3 7 2 7, ठीक है। ये हमारे पास x है, ये हमें पुट करना है, और 4 है 8 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि टोटली 8 से विभाजित है। तो x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा, लघुत्तम पूर्णांक अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। हमें मैंने 8 का रूल बताया था, अगर यहाँ पे
7 क्या हमारे पास ओड है। देखो आज हम 8 का सारा लपेट ही देंगे भाई, 8 का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पुट करना है। अब तो बोलोगे सर लास्ट में तो पुट करना था, हमें पता नहीं है। तो देखो x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, लघुत्तम मान क्या हो सकता है, 0। x का मान लघुत्तम हो सकता है 0। ओके, तो अगर हम यहाँ पे x का मान 0 पुट करते हैं, ठीक है, उसमें फिर हम 4 जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, और 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है दोस्त। तो लघुत्तम मान यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आंसर 0। ओके ऑलराइट, समझ आया। तो ये 8 से विभाजित हो जाता है, तो x का मान यहाँ पे हम पूर्ण 0 रख सकते हैं, और इसमें 4 ऐड करेंगे क्योंकि ये वाला ओड है, तो 8 होगा। 8 से 8 भाग करेंगे तो 1 आता है, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। p के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, ताकि ये हमारे पास है 2 4 6 है, ठीक है। ये हमारे पास p आ गया एग्जैक्ट 4 6 p, अब 4 8। ओके, ये 8 से डिवाइड करना है हमें। p के स्थान पे ऐसा क्या रखें जो पूर्ण 8 से डिवाइड हो जाए, लेकिन हमें ओड इवन का पता था यहाँ पे, तो ओड रखें इवन रखें हमें तो पता नहीं था। लेकिन ये देखो दोस्त पूर्णतः विभाजित हो रहा है। पूर्णतः मतलब हम क्या रखें, 48 क्या है, पहले ये देखो आप 48 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि 48 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये 8 हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ इवन आएगा। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 8 से भाग नहीं होते पूर्णतः, तो इसका मतलब यहाँ पे ओड आता, लेकिन ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे इवन आएगा। तो इवन क्या हो सकता है, हमारा जो p का मान है वो इवन है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा 48 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें 4 एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है, तो ये ओड नहीं होगा, ये इवन होगा। इवन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 8 हो सकता है, ठीक है। इनका अभी क्वेश्चन क्या है, योग पूछा है, सभी संभावित मानों का योग पूछा है उसने, तो संभावित मानों का योग इनका प्लस कर देना हमें। ओके, इनका सभी का प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 ये रहा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और x के जगह हमें पूर्ण से भाग होने की 8 से पूर्ण भाग हो जाए तो x के स्थान पे क्या रखना है। x के स्थान पर सबसे छोटा व सबसे बड़ा पूर्णांकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये। 2x4 को 8 से डिवाइड करना है। तो देखो मैं बता रहा हूँ हमारे पास इन दो के अलावा ये एक इवन है। ओके, इवन है तो इसका मतलब हमें 4 ऐड करने की जरूरत नहीं है। 4 ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो x का मान मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम हमारे पास 2 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हमारे पास 6 हो सकता है, ठीक है। अंतर पूछा इसने, अंतर मतलब कि 6 - 2 = 4, तो आंसर आ गया 4। देखो क्या होता है, देखो x हमें 3 डिजिट लास्ट की उठा ली, 8 से पूर्णतः विभाजित है। अगर हमने देखा 2 जो थर्ड डिजिट है वो एक ओड इवन बताया मैंने, अगर ओड होता तो हम 4 ऐड कर देते, अगर ये इवन है तो हमें 4 ऐड करने की जरूरत है, तो मिनिमम यहाँ पे हम 0 भर सकते हैं, ठीक है। अगर 0 भर जाते तो हमारे बन जाते हैं 204। 204 8 से डिवाइड पूर्णतः विभाजित हो जाता है, सॉरी मिनिमम पूर्णतः 2 से हो। अगर 224 है, सॉरी, अगर हम यहाँ पे 2 की पावर, एक सेकेंड, देखो 2 की पावर x = 4, हमें x का मान करना है जो पूर्णतः 8 से डिवाइड हो जाते हैं। इसके अंदर क्या है, अगर ये दोनों इनमें ये तीसरा वाला हमारा इवन है, ठीक है, इस बार ओड नहीं है, इवन है, ठीक है। तो इवन है तो मैं बता रहा हूँ 2 4, तो मिनिमम हमने पुट किया था 2, तो 224 8 से डिवाइड होता है, और मैक्सिमम क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, मैक्सिमम हम पुट करेंगे 6, ठीक है। मैक्सिमम 264 जो पूर्ण से डिवाइड होता है। इन दोनों का अंतर ही 4 है, 6 में से 2 गया 4, तो 4 टिक हो गया। आगे ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करो अपना। क्वेश्चन मेरे पास क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी वीक हो सकती है मेरी, आने वाले दिनों में मैं अपने आप की स्किल इंप्रूव करता जाऊँगा। ये फर्स्ट वीडियो है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी योग ज्ञात करना है। एक तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनका योग ज्ञात करना है। ये हमारे पास संख्या है 8 1 3 0 K 3 6। यहाँ पे पूछा जो K है ना, K की जगह कैसा रिप्लेस किया जाए जो पूर्णतः 8 से विभाजित। तो देखो 36 है, यहाँ पे खेला क्या हो गया दोस्त, 8 2 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40, यानी कि यहाँ पे ओड आएगा दोस्त, क्योंकि पूर्ण से डिवाइड नहीं है ये। 8 8 8 16 8 24 8 चौक 32,
यानी कि 4 ऐड किया गया है दोस्त, क्योंकि 32 पूरा कट रहा है, ठीक है, और इसमें 4 है, तो ये हो गया, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये हमारा आ गया ओड। ओड आएगा ना, तो हम क्या क्या भर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो के है ना, वो एक ओड है, ठीक है। तो इसके हैं हम 36 में से 4 ऐड कर दो तो 40 हो जाता है, और 40 8 पंचो 40, 5 पे पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, के की मान की जगह 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 9 की 1 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी 9, ठीक है। तो हमारा हो गया 10, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 10, ओके। सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंकों का योग 10 होता है, तो हम यहाँ पे 10 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अंकों की संख्या है ये हमारे पास 8 9 4 7 6 x 2, ठीक है। का दूसरा सबसे बड़ा संभावित मान क्या है, इसमें देखो दूसरा सबसे संभावित मान पूछा, ये वाला सबसे नहीं मान क्या है, जिसकी संख्या 8 से डिवाइडेड हो, 8 से पूर्णतः डिवाइडेड हो। अभी हमारे पास 2 है, तो 2 है, तो हमें पता नहीं ये क्या है, ये ठीक है 6 एक इवन है। मैंने बोला 8 के डिविजिबिलिटी के रूल में क्या होता है, 2 की पावर 3 है। मैं दोबारा रूल बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यानी कि हमारे लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 3 डिजिट में ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ठीक है। तो हमें 4 ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 8 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 8 चौक 32, देखो हमारा 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम 3 पुट कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट आ गया। अब सेकंड पूछा इसने, सेकंड क्या होता है 7, ठीक है। ये कैसे पढ़ा, तो ऐसा देखो मैं बताऊँ आपको, 8 से डिवाइड होने वाले ऐसे अंक ढूंढने हैं जिसके सेकंड अंक 2 हो। यहाँ पे 1 तो 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बर्तन, तो ये होता है 42, 42 नहीं होता ना, 52 होता है, ठीक है। और फिर क्या होगा 72 होता है, सीधा 72 8 से डिवाइड होता है, तो ये हो गया। तो हमारे पास 7 बचा, तो सेकंड जो हमारे पास आएगा ना वो 7 है, और फर्स्ट है वो है 3, तो हमसे सेकंड पूछा गया था, तो ये रहा। दूसरा सबसे छोटा पूछा है उसने, दूसरा सबसे छोटा, तो ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। इजी मेथड यही होता है कि इसको चीज़ों को सॉल्यूशन ना किया जाए, ठीक है, चीज़ों को हैंडल किया जाए, ऐसे क्वेश्चनों में आता है। हमें सॉल्यूशन नहीं देना, हमें सिर्फ हैंडल करना है। 12 16, इसमें से हमें क्या डी, यहाँ पे गलत हो गया, आप इंग्लिश वाले में देख लीजिए, इंग्लिश में भी गलत हो गया, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवा देता हूँ, भी कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। देखो यदि, ठीक है, 12 माइनस 16 माइनस, अगर हम इसमें 32 डी को घटाएं तो हमारे पास ये अक्षर आएंगे, ठीक है। और ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, ये पूरा 8 से विभाजित है पूर्णतः। तो डी का मान क्या है, इसमें ये देखना आप, जो डी है तो यहाँ पे जो भी पुट होगा ना, वो जो भी पुट होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी एक ही कर रहे हैं, तो हमें एक से डिजिट देखना है जो सेम पुट होए, ऑलराइट, और वो पूरा डिवाइडेड हो। देखो 8 से डिवाइड हम क्या करते हैं 6 रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 रख लेता हूँ, पहला ये क्वेश्चन रख के देखता हूँ, ठीक है, लास्ट में, और तो हम देखें तो 8 से पूर्ण विभाजन होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओड है, ओड है, तो 26 में 4 जोड़ दो, 26 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 26 30 हो जाएगा। तो 30 पूर्ण 8 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अभी समझ आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, तो हम 32 की जगह डी की जगह 8 मान रखते हैं। तो देखो ये है हमारे पास ओड, तो इसमें हम जोड़ देंगे इस दोनों में, यानी कि 28 में 4 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 32, ठीक है। ये 32 हो जाए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, जो भी आएगा ना डी वो 8 होगा, ये पूर्णतः विभाजित हो गया, मतलब डी का मान क्या होगा 8 हो गया। मैं अभी चलो समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8 पुट है ना, अभी कन्फर्मेशन कर लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ये था, ठीक है, इसमें से हमें माइनस कर दिया, ये डी की जगह हमें 8 रखना है, ठीक है। अगर इनमें से जो भी हम घटाएंगे वो आएगा 8 में से 8 गए, देखो मैं बताऊँ 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो इससे हासिल लेगा, ये 1 है ना यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 में से 8 गए, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ फिर भी, ठीक है, 8 आ गए। अब ये बच गया 10, ये 0 है,
जीरो में से दो जाएगा ना, तो एक इससे पावर ले लेगा, ये इससे पावर लेगा, ये बचेगा 11, या फिर मतलब ये 2 है ना, 2 इसको दे देगा तो 1, ठीक है, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8 बच गया। ये हमारे पास बचे कितना, यहाँ पे 2 था, 1 इसको दे तो 1 बचा था, तो ये हमारे पास हो गया 11, 11 में से 3 गए तो फिर आ गए 8, तो सेम सेम आ गया ना, डी डी डी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लंबी होगी काफ़ी वीडियो, और मैं ये वीडियो, अगली वीडियो इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, कल डाल दूंगा। और इसके इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ये मैंने रूल लगाया है, एक बार रिवीजन कर लेना। ये क्या 5 n का मास्टर कंसेप्ट है ये पर, मतलब कि 5 की पावर 1 है तो पावर 1 है तो केवल आखिरी डिजिट होगा। पावर 2 है यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, तो पावर 2 हो जाती है। तो 5 से डिवाइड करने के लिए आखिरी के 2 डिजिट देखने हमें, मैं एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, 5 की पावर 1 है यानी कि आखिरी 1, तो 0 5 होने चाहिए। दूसरा क्या है 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है यानी कि 25 है, तो आखिरी डिजिट कितना होना चाहिए 0 0 25 50 75, जो पूरा 25 से डिवाइड हो। ठीक है, और कंसेप्ट ये है कि 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 होता है 125, 125 है यानी कि 5 की पावर 3 है, तो लास्ट की 3 डिजिट, आखिरी के 3 डिजिट 0 0 या 125 से कटने वाली संख्या होती है। ठीक है, 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 5 की पावर 4 यानी कि 625, यानी कि आखिरी की 4 यानी कि 4 0 625 से कटने वाली संख्या होती है। नेक्स्ट दिखाता हूँ, कंसेप्ट समझ लेना ये। ठीक है, ये सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें क्या रिमाइंडर निकालना होता है, शेषफल निकालने की ट्रिक होती है। ये कंसेप्ट कहाँ से है, चलो मैं बता देता हूँ। यदि आप किसी बहुत बड़ी संख्या 25 या 125 से भाग देकर निकालना हो, तब भी पूरी संख्या को भाग मत कीजिए, तो केवल आखिरी अंकों को ही भाग दीजिए। तो उत्तर ऐसे दिया जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक ऐसे समझाया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो जो मेरे शब्द है वर्ड है वो मैंने लिख दिए जो मैं बताना चाहता हूँ, तो आपको ये पीपीटी ईजिली ही समझ आएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल, अगर इसको मैं 25 से भाग दूँ तो हमें पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। पूरी संख्या छोड़िए, सिर्फ आखिरी के 2 अंक पकड़िए, यानी कि 92 यानी कि हमें क्या हुआ 25 गुना में 75, 25 चौक 100 ज़्यादा हो रहा है, 3 हो रहा है ना। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, देखो मैं क्या करना चाहता हूँ। 25 3 75, ये इसका कम है। अगर 25 को 4 से भाग कर दें तो 100 हो जाएगा, 100 99 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 99 से कम रखना है, तो 75 आ गया हमारा। 75 को 92 से 75 से भाग देने पर 70 आता है। सिंपल से 5 की घात का नियम बता दिया, 5 की पावर 1 है तो अंतिम में केवल 0 5 होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे 0 5। 5 की पावर 2 है यानी कि 25 है, तो अंक केवल 0 0 2 5 25 50 75 होने चाहिए। लास्ट में 75 है, डबल 0 है, ये पूरा 25 से डिवाइड हो जाएगा। 25 का रूल 3, 125 है तो तीनों अंक को 125 से कटना चाहिए, अंत में 0 0 हो सकता है, 125 कटेगा या फिर 000 कट जाएगा। ठीक है, ये एक कंसेप्ट समझाने के लिए एक बार क्वेश्चन लगाया मैंने, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। लास्ट नहीं, और भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन रहे। ये है हमारे पास 4070 x 25 को 25 से डिवाइड करें। आज हमने जो इम्पोर्टेंट थे थोड़े वो कर लिए, जो क्रिटिकल है थोड़ा समझना ज़्यादा टफ है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी क्या है, हम इसकी जगह क्या रखें, मतलब क्या 25 है, 25 का रूल क्या होता है 5 की पावर 2, 25 यानी कि 2 डिजिट देखने लास्ट के 2 डिजिट आ रहे हैं, तो ये 25 ये कटना चाहिए ओनली, ये कट रहा है, ये कितने पे कट रहा है। एक्स का मान सबसे बड़ा क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या बताए, कुछ भी सबसे बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 0 है ऊपर है, 8 और 9, इसमें क्या है 25 पूरा कट रहा है, 25 लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी पुट कर दो। लेकिन पूछ रहा है एक्स का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख दो, तो 925, 925 पूरा सबसे बड़ा मान है 9 रखने पे, तो इसका आंसर आएगा 9। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, यदि 7 9 6 5 x y को 25 से डिवाइड करें तो x और y के कितने संभावित मान हो सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य x और y के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, ये नहीं पूछा, ये पूछा कि कितना हो सकता है। ठीक है, 25 ईजी क्वेश्चन है। अगर ये 25 से पूरा विभाजित है, ये खुद कह रहे हैं, ठीक है, पूर्ण से विभाजित है, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने रूल बताया था, अगर 25 से पूर्ण विभाजित है तो क्या क्या हो सकता है, 00 25 50 75, तो इसके 4 मान हो सकते हैं। एक तो होता है 00 25 हो सकता है, 50 हो सकता है और 75 हो सकता है। ठीक है, अगर 100 अगला अगला क्या होता है 100 होता है, तो वापिस सर्कल यहीं से स्टार्ट हो जाता है दोस्त 00 से, तो 1 2 3 4 ये टोटल 4 संभावित मान हो सकते हैं।
ठीक है, हमें सिर्फ ये पूछना है एक्स वाई का मान कितना है। अभी हम कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन ये होता है, यहाँ पे हम पुट करके रखने लग जाते हैं। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इस चीज़ को आप ड्रॉप कर सकते हो। हमें सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है और 4 संभावित मान है। ये क्वेश्चन एक बार समझ लेना, ठीक है। ये तो मैं आने वाले दिनों में कराऊंगा, कल कराऊंगा इसको, अभी तो आप छोड़ सकते हो। और ये एक बार मैंने पीपीटी लगा दी कि इसलिए लगाया कि लास्ट पेज आगे आपको ध्यान रहे, अगला पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट पीपीटी आएगी उसमें भी ये पेज लग जाएगा, तो आपको सीक्वेंस पता चलता है दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी, यहाँ से खत्म होता है, यहाँ से एंड होता है, ठीक है। और जो मैं सिखा रहा हूँ वो एक सीक्वेंस वाई है। ओके दोस्तों, बताना कैसा लगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है कैसे बनाया जाए, मेरे पास ना सोर्सेस है, बस एक सिंपल सी ट्रिक है और सिंपल सी चीज़ें हैं, उससे मैं बना रहा हूँ फ़ोन से। ओके, गुड नाइट।